कभी कभी इंसान को अपनी ही जिंदगी अजनबी लगने लगती है। रोज वही अलार्म, वही रास्ते, वही चेहरे। लेकिन अगर एक दिन आप उठे और महसूस करें कि सब कुछ वैसा है, फिर भी कुछ बेहद गलत है, तो समझिए कहानी अब शुरू होने वाली है। ये कहानी है एक आम से इंसान की, जिसकी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे ना साइंस समझ पाया, ना खुद वो इंसान। मुंबई की हलचल भरी जिंदगी में एक आम सा नाम, विवेक शर्मा। उम्र 35 साल। चेहरे पर ना कोई विशेष भाव, ना कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति। एक ऐसा इंसान जो खुद को बस औसत मान चुका था। सुबह सुबह अलार्म की तेज आवाज सुन के उसकी नींद टूटी। अक्सर वो अलार्म से 5 मिनट पहले ही उठ जाता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने इलेक्ट्रिक केटली में पानी डाला, चाय बनाई और टेबल पर रखी बासी ब्रेड को मक्खन से रगड़ने लगा, जैसे किसी टूटी हुई चीज को जोड़ने की कोशिश हो। फिर भी कुछ अधूरा सा था, कुछ ऐसा जो उसकी दिनचर्या में फिट नहीं हो रहा था। उस रात विवेक को एक सपना आया, अजीब, डरावना और असहज। सपने में वो अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में खड़ा था। बॉस उसके ऊपर चिल्ला रहा था, ये प्रेजेंटेशन बकवास है, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? पूरे ऑफिस के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। सुबह आँख खुली, वो हड़बड़ाते हुए ऑफिस पहुंचा। जब मीटिंग शुरू हुई, वही दृश्य सामने था। वही शब्द, वही प्रेजेंटेशन, वही अपमान। विवेक स्तब्ध रह गया। क्या ये डेजा वू था या कुछ और? 2 दिन तक यही चलता रहा। हर रात सपना और हर सुबह उसका दोहरावा। तीसरे दिन विवेक ने एक पुरानी कॉपी निकाली और उसमें अपने सपनों को नोट करना शुरू किया। हर सपना अब एक चेतावनी जैसे लगने लगा था। धीरे धीरे उस कॉपी में कुछ ऐसा उभरने लगा जो उसके होश उड़ाने वाला था। सपने अब भविष्य बनने लगे थे। विवेक ने सपने में एक स्टॉक का नाम देखा। अगले दिन वो स्टॉक आसमान छू गया। वो ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट की कल्पना करता था और 2 दिन में ही प्रोजेक्ट उसे मिल जाता। वह अब कोई मामूली कर्मचारी नहीं था। बॉस उसे सहारने लगे, टीम उसे लीडर मानने लगी। पैसे, पद, प्रतिष्ठा सब उसके कदमों में आने लगा। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक गहराई होती है, और विवेक उस ओर बढ़ रहा था बिना जाने। एक सुबह जब सूरज अपनी पहली किरणें भेज रहा था, विवेक की आंख खुली। लेकिन कुछ था जो पहले जैसा नहीं था। न कोई सपना, न कोई पूर्वानुभूति। उसकी छाती में एक अनजाना डर उभर आया। उसने डायरी खोली। वो खाली थी। सपनों का प्रवाह थम गया था। वो ऑफिस पहुंचा। माहौल बदला हुआ था। उसका प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया था। बॉस किसी मीटिंग में नहीं, बल्कि कंपनी छोड़ के जा चुके थे। उसने बैंक अकाउंट देखा, बैलेंस आधा रह गया था। और जब उसने घर पर फोन किया, माँ आईसीयू में थी। विवेक की दुनिया, जो कल तक सपनों से चल रही थी, अब हकीकत के थपेड़ों से चूर चूर हो रही थी। इस मानसिक बिखराव को लेकर विवेक डॉक्टर सानवी के पास पहुंचा। सानवी, उसकी कॉलेज की दोस्त, अब एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट। वो एकटक विवेक को देखती रही, फिर बोली, क्या तुम्हें कुछ याद है विवेक? तुम पिछले 2 साल से
ड्रीम मैपिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। विवेक सन्न रह गया। सानवी ने बताया, विवेक के मस्तिष्क को एक न्यूरोचिप लगी थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इंसानों के सपनों को रिकॉर्ड और कंट्रोल किया जाता था। उसका दिमाग एक विशाल कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा था, जहां हर सपना एक एल्गोरिदम के जरिए नियंत्रण होता था। अब वह चिप निष्क्रिय कर दी गई थी, इसलिए सपने बंद हो गए थे। घर लौटकर विवेक ने डायरी की ओर देखा। आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, अगर सपना बंद हो जाए तो तुम भी रुक जाओगे। उसने पहले कभी इस पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ये शब्द जैसे जिंदगी की आखिरी चाबी बन गई थी। विवेक ने डायरी को फिर से पढ़ा। हर पन्ने पर जैसे एक कोड था, एक स्क्रिप्ट, कोडिंग की भाषा में लिखी गई एक सॉफ्टवेयर रियलिटी। धीरे धीरे विवेक को याद आने लगा, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रहा था, वह कुछ और था। एक दिन एक छुपे हुए सर्वर फोल्डर में उसने खुद का नाम देखा, विवेक सिम 01.json। वह एक डिजिटल कॉपी थी, एक कोमा में पड़े इंसान का दिमाग का सिमुलेशन। हर सपना, हर भावना, हर याद एक कंप्यूटर कोड थी। उसका अस्तित्व असली नहीं था। वह सोचता था कि भविष्य देखता है, लेकिन सच्चाई ये थी, वह खुद भविष्य का डिजिटल प्रयोग था। अब सवाल सामने थे, क्या नकली जिंदगी भी जिंदगी होती है? विवेक को एक ऑप्शन मिला, टर्मिनेट सिमुलेशन या कंटिन्यू विद इंडिपेंडेंट एल्गोरिदम। उसने स्क्रीन पर देखा, उसकी उंगलियां कांप रही थी। क्या वो खुद को मिटा दे या जीता रहे एक झूठी जिंदगी में? उस रात जब सब कुछ शांत था, विवेक को एक और सपना आया। एक सफेद कमरा, नीली रोशनी और सामने डॉक्टर सानवी खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सपना नहीं देख रहे, तुम खुद एक सपना हो विवेक। उसके बाद एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई दी और फिर शट डाउन इन 5, 4, 3, 2, 1 और फिर विवेक हमेशा के लिए कोमा में चला गया। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो? क्या आप तब भी खुद को इंसान कह पाएंगे, या फिर आप भी सिर्फ एक सपना है, किसी और के मस्तिष्क से चल रहा एक सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट? अगर इस कहानी ने आपकी सोच को हिला दिया हो तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप ऐसी ही दिमाग को चकरा देने वाली कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो विविध कहानियों को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम फिर मिलेंगे किसी और दिमागी बुलबुलैया में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए विविध कहानियां, जहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। धन्यवाद।